भाई किधर है? हैं? सर 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 वो दशहरे वाली रात को सर एक उठा लिया था सर। मुझे सच में नहीं पता था, पता होता तो मैं सोचता तक नहीं, अपनी बेटी की कसम। सर वो क्या है? चलते चलते चांस मिल गया तो बस अगली बार पूरा ध्यान रखूंगा सर, पक्का। अब बैठ जाइए। बैठो। प्रेम सिंह, आपको मैं प्रेम बुला सकता हूँ ना? हाँ बिल्कुल बुला सकते हैं, क्यों नहीं। ये सर तो बहुत अच्छे से जानते हैं मुझे। हैं? याद है उस दिन कराए थे जब वो बंगाली पापा जी के सामने हक दिया था। तो प्रेम, हम आपसे कुछ सवाल पूछेंगे। अभी चलिए। तो प्रेम, ये तुम ये चुमकी घोष नामक महिला को जानते थे? हाँ जानता था। कहाँ है? वो तो मर चुकी है। मर चुकी है मतलब? मर चुकी है मतलब मर चुकी है। मैंने अपने हाथों से उसका गला घोंट के मारा है उसको। अरे भाई वहां क्या देख रहे हो? पूछो पूछो भाई, टाइम नहीं है। क्यों मारा? क्यों मारा? इज्जत, और क्या। अब उसने सोचा मैं किसी के घर का नौकर हूं तो जैसे मन में आएगा वैसे बात करेगी ना। अब जब दो लोग बात करते हैं तो इज्जत तो देनी चाहिए कि नहीं? दे रहा हूं ना आपको मैं इज्जत, पांडे जी। फिर ये 9 अक्टूबर की रात को क्या हुआ था? अरे 9 अक्टूबर की रात को क्या हुआ बता तो रहा हूँ, और क्या बताऊं? विस्तार से। विस्तार से जानना चाहते हैं आप अभी? 7:25। अरे हुआ कुछ नहीं सर, वो साली रांड की बस चौड़ उतार दी मैंने। अब हुआ यूं, पापा जी घर पे थे नहीं, मैंने कस्टमर के बहाने उसे फोन करा। अब देखो इतने दिनों से वो खुद मुझे आंखों ही आंखों में इशारे कर रही थी, बंधा तो हूं नहीं। जब लड़की इशारा देती है ना तो झटके में पकड़ लेता हूं मैं। हाँ तो कुछ नहीं, कस्टमर के बहाने उसे फोन करा मैंने और कहा कि देख कस्टमर है जो तेरे साथ डील करना चाहता है, जितनी जल्दी हो सके आ जा। और वो आ गई, चाय पिलाई, ड्रिंक्स भी ऑफर करी। पर उस साली की चौड़ देखो, वो कहती ना मेरे पास टाइम नहीं है, कस्टमर अगर आता है तो ठीक, नहीं तो मैं चलती बनूं। अब मैं सोचूं कि साली की चौड़ इतनी है, ना थैंक यू ना कुछ। जाने लगी, मैंने भी उसका हाथ पकड़ा और अपने दिल की बात उसके सामने रख। कहा मैंने उसे कि देख चुमकी, मुझे पता है कि तेरी पापा जी के साथ ना सेटिंग है, तू सोती है पापा जी के साथ, लेकिन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मुझे ये भी पता है कि तू भी मेरे साथ सेक्स करना चाहती है। तो जैसे ही मैंने उसको ये कहा ना तो वो हरामजादी जोर जोर से मुंह खोल खोल के मेरे मुंह पे हंसने लगी। मुझे कहती अबे भिखारी साले नौकर, अपनी औकात देख के बात कर। तो मैंने भी झटके से उसको जवाब दिया और कहा कि देख साली रांड, तमीज से बात कर, तेरे बाप का नौकर नहीं हूं मैं। पैसे के लिए करती है ना तू ये सब, तो ले पैसे तेरे। वो साली हरामजादी नोट उठा के देखती है और मुझे कहती है इतने में ना तू अपनी खुद की गांड मार ले, गांड मार ले। कहती वो हरामजादी ये नहीं जानती कि मेरा सगा मामा क्या करता था मेरे साथ, है? नहीं जानती। क्या हुआ उसका फिर? क्या हुआ पूछो, क्या हुआ? मैंने उस गांडू के ना टुकड़े कर करके कुत्तों को खिला दिया, उसका मांस, और खुद भी खाया। जब मैं अपने सगे मामा का कच्चा लीवर चबा सकता हूं तो ये 2 कौड़ी की रांड क्या चीज है? और वैसे भी पापा जी है, संभाल लेंगे। प्यार करते हैं इसका ये मतलब नहीं है कि इतनी बेइज्जती सह लेंगे। कुछ नहीं, फिर डिसीजन लिया मैंने उसी वक्त। उठा मैं, कस्टमर को फोन करने के बहाने उसके पीछे गया, सोफे पे बैठी हुई थी, उसका पल्लू देखा, उसका पल्लू चुपके से उठाया और दे उसके गले पे मरोड़ के ना पकड़े रखा, घोंट के रखा। लगे 5-7 मिनट, मुंह नोचा कुतिया ने मेरा, सब कुछ किया, लेकिन छोड़ा नहीं। है? मर गई। अब मर गई है साली। अब जब मर गई तब करा ना सेक्स, चोदा ना उसको। और मैं सोचूं कि कहां गया भाई तेरा घमंड, कहां गई तेरी इतनी बड़ी जबान? अब बोल गांड मार ले। खैर छोड़ो साली को, आप अगला सवाल पूछो सर। उसकी लाश के साथ क्या किया? काटनी पड़ी और क्या, मामा कसाई तो था ही, तो काट कटाई तो बचपन से आती है। तुमने उसकी लाश को काटा और फेंक दिया? अरे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे थोड़ी ना होता है। मैं समझाता हूँ आपको। अब काट तो दिया आपने, फिर क्या? ऐसे ही फेंक दिया उठा के जैसे बोल रहे हो आप? इतने चूतिया नहीं है हम पांडे जी, ऐसे नहीं होता। मैं समझाता हूँ आपको।
काट के घर में रखो तो बदबू की प्रॉब्लम अलग, किसी नाले में उठा के फेंको तो एक आध दिन में बॉडी फूल के ऊपर आ जाती है कि नहीं आ जाती है। तो भैया आदमी करे तो क्या करे, यहाँ आती है चतुराई, और ये हर किसी के बस का नहीं है। अब अगर मैं अपनी ही बात करूँ, मैं अलग अलग पीस जो है ना, जैसे हाथ हो गया, पैर या बॉडी, चिंटू कर दो अंतिम संस्कार किसी भी नाली। बबली गुड़िया हाँ सर, आप नहीं सर, जो औरों के बच्चे कैसे संभालेंगे, खुद के तो बचाए जाते नहीं। है कि 5-6 महीने में ना कीड़े जो होते हैं उधर जमीन पे, वो सारी की सारी चमड़ी जो है खा नहीं, पहचान भी नहीं, 2 in 1, समझे ना। तो तुमने चुमकी की लाश काट के कंपाउंडर को बेची, उसके ऑर्गन्स। ये हरामजादा कंपाउंडर, अरे ये पागल साला कुछ भी बोलता है सर। अरे चुमकी से तो प्यार करता था ना मैं, उसके ऑर्गन थोड़ी ना बेचूंगा, बाकियों के बेचे। अब उनको थोड़ा बहुत चोद के या उनका मीट खा के कोई फायदा तो है नहीं, तो मैंने अपना दिमाग लगाया, उतर गया इस बिजनेस में। खाके मतलब? एक मिनट, बाकी कौन? एक मिनट, अरे आप लोग खुद कंफ्यूज हो रहे हो, मुझे भी कर रहे हो। एक टाइम पे एक के सवाल के जवाब दे रहा हूँ कि नहीं दे रहा हूँ? दे रहा हूँ ना। हाँ तो एक एक करके पूछो भाई। बोलो। हाँ सर, बात यह है कि मामा को मारने के बाद ना मेरे को इंसान के मीट का टेस्ट बैठ गया मुंह पे, बड़ी तलब मचती थी मुझे चाहिए था हर 2-3। और आप जो कह रहे हो बाकी कौन, ये वही बच्चे जिनके लापता वाले पोस्टर लगा रखे हैं पूरे शहर में। ये सारे के सारे? अरे उन्हीं का तो बिजनेस था। सारे के सारे? अरे सारे नहीं, सारे का मुझे क्या पता कितने। हाँ। अच्छा अपना बताऊं, 1 मिनट देना मुझे। चलो शुरू के 4 तो यहीं हुए दिल्ली में, गाँव में वो शुक्ला की बेटी और उसको साथ चौथी वो, फिर वापस आया दिल्ली वो, फिर वापस अली। अरे अली तो पता ही है आपको, जिसको 100 रुपये पकड़ाए थे आपने। अरे वो चिकना सा लड़का, वो भी तो था। मिला के 18, 4, 22, 24 होंगे लगभग, 22-24 है। 40 मिनट बच गए सर, आप ना स्पीड बढ़ाओ थोड़ी। क्यों मार रहा है बच्चों को तुम? हाँ? क्यों मार रहा है? अरे हाँ? हाँ, क्यों मारा बच्चों को गांडू? मेरी बेटी को उठाएगा? अरे आपकी बेटी को कहाँ उठाया मैंने सर, कहाँ उठाया? आपकी बेटी को जिंदा है ना आपकी बेटी। वो तो फर्क क्या है इन बच्चों में और मेरी बच्ची में? कहाँ तुलना कर रहे हो हमारे बच्चों की सर, उनके साथ आप बहुत फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। कौन है ये बच्चे जिनकी बात कर रहे हो आप? कौन है ये बच्चे? कोई देखता भी है उन्हें? कोई नहीं देखता भाई साहब। क्या लाइफ है इनकी? कुछ कर पाएंगे ये? बन पाएंगे डॉक्टर, इंजीनियर या कुछ? कोई नहीं पूछता इनको, बता रहा हूं मैं, गलत सोच रहे हो आप। कोई नहीं पूछता इनको सर। क्या करेंगे ये लोग? इनके माँ बाप इनको चोद चोद के पैदा करेंगे, ये लोग खाएंगे पिएंगे, किसी के घर का झाड़ू पोछा मारेंगे, टीवी देखेंगे, सपने बनाएंगे, आखिर में मर जाएंगे वहीं ब्रिज के नीचे सड़ के। कह रहा हूं मैं। अब आप ही बताओ, इनकी लाइफ का लाइफलाइन बनाना कहाँ का अपराध है? किसी के तो काम आए ये लास्ट में, किसी की तो बीवी खुश रह पाई, किसी का परिवार तो सुखी रह पाया, किसी का बच्चा तो स्कूल में जाके पढ़ पा रहा है कि नहीं? और ये जो बड़ी बड़ी कोठी वाले हैं, माफ करना, जिनको आप लोग ही सलाम ठोकते हो, वो भी तो इन कीड़े मकोड़ों का फायदा उठाते हैं, नहीं उठाते? घर में रहने वाले होंगे 4, नौकर पाल रखे हैं 10। सोचो, हमसे पूछेंगे सब, सारी जवाबदारी हमारी। अरे बहुत तादाद है इनमें से, 20-25 कम भी हो जाए ना, किसी को फर्क नहीं पड़ता। मुक्ति दी है इनको, मुक्ति। चलो एक अगला सवाल पूछो।